जी क्या लिख के रख लेंगे? भारत, भारत भारत लिख के रख लेंगे। हम मेरा भाई लिख दिया, वो बड़ा हुआ आता है तो यही करते रहता है। चलिए कोई बात नहीं, है ये बड़ी खचड़ा है, जरूरी है ये, लेकिन खचड़ा है। आता है तो कुछ न कुछ करता ही रहता है। कुर्सी भी तोड़ दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कल मंगवा लेंगे नया कुर्सी। लेकिन इसका डेट बच रहा होगा जी, एक्सपायरी बच रहा होगा भाई। हाँ पुर्जा होगा, देखिएगा पुर्जा होगा आपके पास। अच्छा कोई दिक्कत ना है बड़ा है गरीब है का। तो चलिए देखिए, आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी? चलिए कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कहाँ तक पढ़ा दिए थे। वैदिक काल पार्ट 2 है आज, अब पार्ट 3 है। चलिए, यानी कि वैदिक काल चल रहा था, आप लोग को वैदिक काल में बता दिए थे। कहाँ तक बता दिए थे सर? देवता उवता के बारे में बता दिए थे, कि सामाजिक जीवन भी बता दिए थे कि वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो इंद्र भगवान थे। कौन थे? इंद्र भगवान थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता था। इंद्र भगवान का किसको क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। जो कुछ करते थे, दुर्ग को तोड़ने वाला काज करते थे। ये युद्ध के देव, उस समय के वैदिक काल का युद्ध के देवता भी कौन थे? इंद्र भगवान ही थे। इनका लगभग कितना बार चर्चा मिलता है? 250 बार चर्चा मिलता है। कितना बार चर्चा मिलता है? 250 बार चर्चा मिलता है। किनका चर्चा मिलता है 250 बार? इंद्र भगवान को। इनको वर्षा के देवता, युद्ध के देवता भी कहा जाता था। दूसरा प्रमुख देवता कौन, किसके बारे में पढ़ाए थे? अग्नि के बारे में पढ़ाए थे, जिनका चर्चा लगभग कितना बार चर्चा मिलता है? 200 बार। कितना बार चर्चा मिलता है? 200 बार चर्चा मिलता है। विष्णु भगवान के बारे में पढ़ाए थे कि विष्णु भगवान पालन करता एवं संहारक थे। क्या थे? पालन करता एवं संहारक थे। वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बताए थे कि वैदिक काल के समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। यहाँ मेन जो प्रमुख होता था वो क्या होता था? यहाँ का राजा होता था। कौन होता था? राजा। और राजा के 3 प्रकार के समितियां होते थे। तो पहला होता था समिति, दूसरा सभा, तीसरा विद्धत होता था। क्या होता था? विद्धत। ये सब आप लोग को हम पढ़ा दिए थे। तो आज पढ़ाना क्या है यहाँ के? आज देखेंगे मानका के, देखेंगे घाड़ा उड़ा के बारे में देखेंगे। आज क्या देखेंगे? घाड़ा वगैरह देखेंगे, यहाँ का प्रमुख याग देखेंगे, और क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता मतलब अपना चरम सीमा पर है, यानी कि खात्मे होने वाला है। और देखेंगे वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में डिफरेंट देखेंगे, कि अंतर देखेंगे दोनों में, कि दोनों में क्या अंतर था। तो चलो शुरू किया जाए। चलो एक और कमेंट करके बताओ, शुरू किया जाए। चलो शुरू किया जाए सर, किया जाए। चलिए करते हैं। तो पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? आप लोग रेडी है ना साहब? एकदम पढ़ना मन लगा कर, एकदम टनाटन से, शांतिपूर्वक, एकदम आराम आराम से पढ़ना है। कोई टेंशन उशन लेके नहीं पढ़ना है कि समाज में आएगा कि नहीं आएगा। एकदम समाज में आना कन्फर्म, एकदम 100% गारंटी है। तो देखेंगे, आज देखेंगे वैदिक समय, वैदिक काल का घाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे क्या देखेंगे? वैदिक काल का वैदिक काल का घाड़ा देखेंगे। वैदिक काल में कितने प्रकार का घाड़ा का साक्ष्य मिलता है? वैदिक काल में कितने प्रकार के घाड़ा का साक्ष्य मिलता है?
4 प्रकार के घाड़ा का सांस मिलता है। घाड़ा को क्या कहा जाता था? मृदभांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाड़ा को मृदभांड भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? घाड़ा कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में आप लोग को बताए थे कि मनका भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनका भी कहा जाता है। लेकिन वैदिक काल में क्या घाड़ा को कहा जाता है? मृदभांड और क्या कहा जाता है? घाड़ा कहा जाता है। इसमें कि 4 प्रकार के मृदभांड का चर्चा मिलता है, यानी कि 4 प्रकार के मटका का चर्चा मिलता है, जिसमें पहला जो मिलता है साज क्या मिलता है? धूसर मृदभांड का चर्चा मिलता है। धूसर मृदभांड का चर्चा मिलता है। किस चीज कौन सा मृदभांड का चर्चा मिलता है या घाड़ा का चर्चा मिलता है? धूसर मृदभांड का चर्चा मिलता है। ये जो धूसर मृदभांड होता था ये सर्वाधिक प्रचलित था। ये क्या होता था? रंग बिरंगी होती था, यानी कि चित्रित होता था। जो धूसर मृदभांड था जो सबसे प्रचलित था और सबसे प्रमुख था चारों में। क्या था? सबसे प्रमुख था, सबसे ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि इस पर क्या होता था? जो धूसर मृदभांड था इस पर चित्रित होता था, यानी कि क्या होता था? चित्र पारा हुआ रहता था, डिजाइनिंग करके ऐसे ऐसे करके। देखो जैसे देखो ये मनका हो गया, मान लो घाड़ा हो गया। टेंशन तुम लोगों को नहीं लेना, पारे तो नहीं आवेगा, ये तो 100% कन्फर्म है। कोशिश किया जाए और क्या करेंगे ये देख न लो, तुम लोग का सामने लगना है। मान लो जो ये घाड़ा है टेढ़ा लागल, कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब ना। इस पर क्या होता था? चित्र पार्लर रहता था। देखो बकलोरियन के चित्र पार्लर होता था, दो छोटी हो गया, ये ऐसे ऐसे करके क्या होता था? चित्र पारा हुआ रहता था। जो धूसर मृदभांड था ये क्या होता था? चित्रित होता था अजीब टाइप पर। कैसनो कैसनो क्या होता था? कौवा मैना का चित्र पारा हुआ रहता था। कौन मृदभांड पर? धूसर मृदभांड पर चित्र पारा हुआ रहता था। तो ये क्या था? सबसे प्रचलित था। तो वैदिक काल का सबसे प्रचलित मृदभांड या घाड़ा कहा तो कौन सा था? धूसर मृदभांड था। इस पर क्या होता था? चित्र पारा हुआ रहता था। क्या पारा हुआ रहता था? ये चित्रित होता था। दूसरा मृदभांड का चर्चा मिलता है, काला मृदभांड का चर्चा मिलता है। दूसरा किसका चर्चा मिलता है? काला मृदभांड का चर्चा मिलता है, यानी कि काला टाइप पर होता है। कैसा होता है? काला टाइप पर। जैसे आप लोग गांव के होंगे तो देखे होंगे दाही जम, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो उस टाइप पर होता है, लेकिन आप लोग मृदभांड यानी कि घाड़ा था, आप लोग देखे होंगे हाड़िया, हाड़िया बोला जाता है गांव में। घाड़ा अलग होता है, हाड़िया अलग होता है। लेकिन देखिएगा कभी कभी दाही हुई जमता है, जो हाड़िया में जमता है उससे थोड़ा रीट फूट हो जाता है, एकदम काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला, एकदम रीट फूट हो जाता है। आप लोग के गांव में अगर दही जमता हुआ, बिहार से होंगे या अदर स्टेट से भी होंगे तो जानते होंगे कि दही किस प्रकार से जमाया जाता है। दही जमाने के लिए क्या होता है? एक बोसी टाइप पर पारा जाता है, उसको में मतलब गोईठा वगैरह जो भी वो डालकर उस पर हाइया रख दिया जाता है। फिर क्या किया जाता था? दूध को खौलाया जाता है, और जो दूध खौलता है तो आग जलने के कारण क्या होता था? जो मृदभांड रहता है वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। उसी प्रकार क्या था? वैदिक काल में कैसा मटका का चर्चा मिलता है, या मनका या घाड़ा बोल लो, मृदभांड बोल लो, तो कैसा मिलता है? दूसरा सांस काला मृदभांड का चर्चा मिलता है। तीसरा मिलता है लाल मृदभांड का चर्चा। तीसरा कैसा मिलता है? लाल मृदभांड का चर्चा मिलता है। तो तीसरा वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में कैसा घाड़ा का चर्चा मिलता है? लाल मृदभांड का चर्चा मिलता है। और एक क्या अगला है? मिश्रित मृदभांड। क्या होता था? मिश्रित मृदभांड। मिश्रित मृदभांड यानी कि वैदिक काल से कितना प्रकार का घाड़ा का सांस मिलता है? 4 प्रकार का सांस मिलता है, जिसमें पहला होता है धूसर मृदभांड जो सबसे प्रचलित था। दूसरा क्या मिला? काला मृदभांड मिला। तीसरा मिला लाल मृदभांड और चौथा मिला मिश्रित मृदभांड का सांस। कैसा किसका सांस मिला? मिश्रित मृदभांड का चर्चा मिला। ये लाल एवं काले रंग से बना होता था। ये किसका से मिश्रण से बना होता था? लाल एवं काला रंग से बना होता था।
लाल एवं काला रंग से बना होता था, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, मिश्रित मृदभांड, मिश्रित धूसर या मिश्रित घड़ा भी कह सकते हैं। तो याद रहेगा कि वैदिक काल में कितने प्रकार का घड़ा का चर्चा मिलता है, कितने प्रकार का घड़ा का चर्चा मिलता है, 4 प्रकार के, धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड, जिसमें सबसे फेमस कौन सा था, धूसर मृदभांड। क्यों फेमस था, क्योंकि इस पर क्या होता था, चित्रित होता था, चित्र पारा हुआ रहता था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, याग के बारे में देखते हैं कि वैदिक सभ्यता काल में कौन कौन सा याग के चर्चा है। याग यानी कि पूजा उजा जो याग होता है, जो वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण वगैरह कर जो याग किया जाता था पहले के समय में, अभी तो भी होता है, महायाग वगैरह होता है, लेकिन उस प्रकार का याग नहीं होता। तो देखते हैं कि वैदिक काल में कितने प्रकार के याग का चर्चा मिलता है। वैदिक काल का याग, क्या देखेंगे, वैदिक काल का प्रमुख याग देखेंगे। तो इसमें कितने प्रकार का याग का चर्चा मिलता है वैदिक काल में, 3 प्रकार का याग का चर्चा मिलता है। कितने प्रकार का याग का चर्चा मिलता है, 3 प्रकार का याग का चर्चा मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन याद करना है कि वैदिक काल में कितने प्रकार का याग का चर्चा मिलता है, कितने प्रकार का याग का चर्चा मिलता है, 3 प्रकार के याग का चर्चा मिलता है, जिसमें पहला याग कौन सा है, अश्वमेध याग, दूसरा है वाजपेयी याग और तीसरा है राजसूय याग। क्या कौन कौन सा याग है, पहला है अश्वमेध याग, पहला कौन सा है, पहला है अश्वमेध याग। देखिए 3 भाग में इसको बांट देते हैं। पहला है अश्वमेध याग, दूसरा कौन सा याग है, वाजपेयी याग है, दूसरा कौन सा याग है, वाजपेयी याग, वाजपेयी याग। तीसरा कौन सा है, राजसूय याग है। तीसरा कौन सा है, राजसूय याग है। तो वैदिक काल में कितने प्रकार के याग का चर्चा मिलता है, 3 प्रकार के याग का चर्चा मिलता है, जिसमें सबसे पहला याग है अश्वमेध याग, दूसरा वाजपेयी याग, तीसरा कौन सा याग है, राजसूय याग है, राजसूय याग। दूसरा क्या है, वाजपेयी याग, तीसरा है राजसूय याग। तो याद रहेगा कि वैदिक काल में कितने प्रकार का युद्ध का चर्चा मिलता है, मतलब याग का चर्चा मिलता है, सॉरी, कितने प्रकार का याग का चर्चा मिलता है, 3 प्रकार का याग का चर्चा मिलता है। सबसे पहला मिलता है अश्वमेध याग, दूसरा वाजपेयी याग, तीसरा राजसूय याग। अब चलिए अब एक एक बारे में पढ़ते हैं कि अश्वमेध याग किसे कहते हैं, वाजपेयी याग किसे कहते हैं, और राजसूय याग किसे कहते हैं। अश्वमेध याग में क्या होता है, ये किस लिए किया जाता था, किस वजह से होता था, इसे होने से क्या मतलब राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता था, वहाँ के लोगों के पर क्या प्रभाव पड़ता था, वाजपेयी याग क्यों किया जाता था, राजसूय याग क्यों किया जाता था। सब याग का अपना अपना डिफिनेशन है। जैसे देखिए अभी के डेट में पूजा होता है तो सब पूजा अलग अलग होता है कि ना, सत्यनारायण स्वामी के पूजा होता है तो अलग होता है, गिरी प्रवेश का पूजा अलग होता है, अग्नि का पूजा अलग होता है, मतलब हनुमान जी के पूजा अलग होता है कि नहीं। उसी प्रकार हर याग का अपना अपना क्या था, अपना अपना वर्चस्व था, अपना अपना सबका काम था। जैसे आज देखो मंगलवार है,
तो आज मंगलवार थे तो अधिकतर लड़कन क्या किया होगा, हनुमान जी की पूजा किया होगा। हनुमान जी का पूजा रात में होता है, यानी कि शाम के टाइम में। तो हनुमान जी के मंदिर होता होगा, तो वहाँ पर बस लड्डू 10-20 रुपया के लिया, 1 किलो जितना देखो अपना अकॉर्डिंग लड्डू लिया, चढ़ाया, आधा एक हनुमान जी खाया, बाकी आपने खाया और क्या किया दोस्तों में बांटा। देखो जैसे हमको भी टीका लगल है, आज हम भी गए थे, क्या था आज मंगलवार था, ट्यूसडे था, तो हनुमान जी के पूजा करना एकदम तय है, मंगलवार को पूजा करना तय है। क्यों तय है? क्योंकि जाते हैं तो जैसे कि गए तो हनुमान जी के का आधा किलो जो भी 10-20 रुपया के जितना भी लड्डू लिए और प्लस में हनुमान जी पर चढ़ाए, खाए, और उसके बाद फिर हम गए बाजार तो हम भी खाए, डबल फायदा हो जाता है और जाने में मजा आता है, क्योंकि 4-5 लोग मिलकर जाते हैं। बगल में हनुमान जी का मंदिर है, तो ये लड़कनों का मतलब फेवरेट देवता या फेवरेट पूजा है तो हनुमान जी है। मतलब ऐसा हम लोग को लगता है, ऐसा हम लोग को बैचमेंट है जितना, जो सब लोग यही करता है कि मंगलवार के दिन 8 रोज में एक दिन पूजा करना चाहिए, जाना भी चाहिए, सप्ताह में 1 आध बार मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए। मांगना चाहिए क्या? बाल बुद्धि विद्या मांगना चाहिए, लेकिन सब मांगेगा या बजरंग बली हमको ये दे दीजिए, कभी वो दे दीजिए, तो हमको ढेर सारे रुपया दे दीजिए तो परीक्षा में पास हो जाए, ये सब नहीं मांगना चाहिए भगवान से। भगवान से मांगना चाहिए सिर्फ बाल विद्या बुद्धि, क्योंकि बाल रहेगा, शक्ति रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बुद्धि रहेगा तो हर चीज कर लेंगे, बाले नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा शरीर में तो कुछ कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। अब बुद्धि रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब विद्या होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए नए नए बातों का जानकारी होना चाहिए। क्या है? तो बाल बुद्धि विद्या जिसके पास आ गया उसके सिवा कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन सब जाता है मंदिर में तो गाज में उल्टा पुल्टा चीज मांगता है। कोई मांगेगा हमको गाड़ी हो जाए, कोई ससुर एक आध होता है, ऐसा होता है कि या बजरंग वाली वो फांस गई अभी तो 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। मतलब बजरंग वाली से कितना बड़ा हराता है जो मतलब पैर भी लगा देता है कि कैसू करके एक आध को फांस जाए, लेकिन ऐसा ना करना चाहिए। करता है सब लोग करता है। अरे हम लोग के बैच में रहता है, हम लोग जाते हैं तो सब अजीब एगो तो फांस गया था ससुराल, कॉल रिकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया था, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया था, तो वो तो गाछ दिए थे 1 किलो लड्डू कि कांडवा से बच जाएंगे ना तो 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। हम की जोर ससुराल हमको चलो भाई हम लोग के भी खाने के लिए 2-4 लड्डू जे मिला एकदम मस्त रगड़ के खाएं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वैदिक काल में कितने प्रकार का यज्ञ मिलता है। 3 प्रकार का यज्ञ मिलता है। पहला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, दूसरा वाजपेयी यज्ञ, तीसरा क्या था? राजसूय यज्ञ था। तो चलिए एकाएक करके देख लेते हैं क्योंकि जगह कम है। पहला देखेंगे अश्वमेध यज्ञ। ये 3 प्रकार का था, आप लोग याद रखिएगा। जिसमें पहला नंबर देखेंगे, जिसमें पहला देखेंगे अश्वमेध यज्ञ। पहला नंबर पढ़ेंगे कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। पहला पढ़ेंगे क्या? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था आप लोग को पता है? अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था? अश्वमेध यज्ञ अपना मतलब जैसे कि अश्वमेध यज्ञ होता था ना, तो उसमें क्या किया जाता था कि यज्ञ पहले करवाया जाता था। यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। क्या किया जाता था? घोड़ा को छोड़ा जाता था। यज्ञ करवाने के बाद एक क्या किया जाता था? एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। किसको छोड़ा जाता था? घोड़ा को। और घोड़ा घूमते घूमते जिस क्षेत्र में जाता था उस क्षेत्र अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा कहा जाता था। और इस घोड़ा के पीछे बहुत सारा सैनिक चलता था।
सैनिक सेनापति सब लोग चलता था। क्या चलता था? सैनिक सेनापति चलता था। जब अश्वमेध यज्ञ कोई राजा करवाता था तो अपना शक्ति वर्चस्व दिखाता था। क्या दिखाता था? अपना वर्चस्व दिखाता था। और क्या कहता था कि एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, एक घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे लाखों की मात्रा में मतलब सैनिक रहता था। क्या रहता था? सैनिक रहता था। अब पहले क्या था? अलग अलग राजा था, अलग अलग सबका राज था। ऐसे तो था नहीं कि भारत का एक ही कारण होल था कि भारत का ये वो राजा रहेगा। ऐसा तो था नहीं। पहले तो मतलब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो अश्वमेध यज्ञ होता था तो उसके पीछे सैनिक रहता था। घोड़ा घूमते घूमते जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में चल जाता था, वो क्षेत्र अगर इस राजा को हो जाता था, अगर इस क्षेत्र का राजा विरोध नहीं किया तो, अगर ये विरोध करता था, अगर ये एरिया का मान लीजिए कोई शासक है, जैसे मोहन मान लिया जाए शासक है इस एरिया का, तो इस एरिया का मोहन शासक है और वो ने जो है क्या क्या है यहाँ से घोड़ा छोड़ा। क्या क्या है? घोड़ा छोड़ा। तो इसका घोड़ा अगर इसका क्षेत्र में प्रवेश किया तो मोहन को सुहन से युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो इसका अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा। उसका नियम रहता था क्या क्या अधीनता स्वीकार करना पड़ता था। अगर नहीं अधीनता स्वीकार किया तो इसको क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। अभी बेचारा मोहन था, अब मोहन यहाँ का राजा है तो मोहन पहले से तैयार नहीं न था, उसको मतलब युद्ध करने के लिए तो तैयार नहीं था। वो बेचारा अपना सीधा से क्या कर रहा था? राज चलाते रहता था कि चलो भाई अपना राजा है, अपना राज्य संभालते था, सेनापति ये वो सब थे। लेकिन ये क्या था? पूरा मतलब अपना तैयारी से जाता था। क्या कहता था? अपना तैयारी से जाता था। इसका क्षेत्र में प्रवेश कर अगर मिला तो ठीक है, अगर ये अधीनता स्वीकार कर लिए तो ठीक है, नहीं तो क्या किया गया? युद्ध करता था। क्या करता था? युद्ध करता था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उसमें क्या किया जाता था? उस क्षेत्र में घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जिस क्षेत्र में जाता था वहाँ उस राज्य को अधीनता स्वीकार करना पड़ता था, न तो वरना क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। आप लोग इसका उदाहरण सबसे बेस्ट देख सकते हैं कहाँ? रामायण में देख सकते हैं। आप लोग रामायण देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। रामायण में देखे होंगे जब राम भगवान रावण को मार के आते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। मतलब थोड़ा देर बाद कि सीता उता जी बाण में दोबारा चली जाती है, मतलब जो राम भगवान की याद जब करते हैं तो उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं राम भगवान। तो राम भगवान का एक घोड़ा होता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद छोड़ा जाता है, उसके पीछे ढेर सारा क्या सैनिक था। तो वही घोड़ा को कौन? लाभ कुश पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेते हैं? लाभ कुश पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेते हैं? लाभ कुश पकड़ लेते हैं उसी घोड़ा का। तो उसी घोड़ा के चलते लक्ष्मण जी के, राम जी के, हनुमान जी को सबको किससे? लाभ कुश से युद्ध करना पड़ता था। तो वही है क्या है? अश्वमेध यज्ञ है। तो सिंपल समझना है कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जिसके क्षेत्र में जाता उसको युद्ध करना पाता था। इसको उदाहरण के रूप में सबसे अच्छा रामायण में मिल जाएगा कि जब राम भगवान अश्वमेध यज्ञ किए थे तो घोड़ा छोड़े थे तो लाभकू से पकड़ लिए थे, जिसके वजह से सबको क्या? लाभकू से युद्ध करना पड़ा था। दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन युद्ध था? वाजपेयी युद्ध था, मतलब वाजपेयी यज्ञ था। दूसरा कौन था? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? ये शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था? शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ में यज्ञ होता था, इसमें घोड़ा का रात होता था, रात का रेस लगाया जाता था। इसमें क्या होता था? रात का रेस लगाया जाता था। जिसके पास रात होता था वो क्या कहता था? एक दूसरे राजा के रात से क्या करता था? रेस लगाया जाता था। क्या किया जाता था? इसमें रातों का रेस लगाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में क्या किया जाता था? रातों का रेस लगाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? घोड़ा छोड़ा जाता था। अब वाजपेयी यज्ञ में
इसमें शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रथों से रेस लगाया जाता था। क्या किया जाता था? रथों से रेस लगाया जाता था। तीसरा देखेंगे क्या है? राजसूय यज्ञ। तीसरा कौन सा यज्ञ है? राजसूय यज्ञ। तीसरा नंबर देखेंगे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या था? ये राजाभिषेक के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? राजाभिषेक के लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? राजाभिषेक के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? राजाभिषेक के लिए। राजाभिषेक के लिए किया जाता था। जब राजसूय याग होता था राजाभिषेक के लिए, जब कोई राजा बनता था तो उसके लिए क्या किया जाता था? राजाभिषेक किया, राजसूय याग किया जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे महाभारत आप लोग देखेंगे होंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो जब युधिष्ठिर जब राजा बनते हैं, मतलब सम्राट बनते हैं, तो राजसूय याग किया जाता है। अभिषेक, राजा को अभिषेक करने के लिए यानी कि राजसूय याग किया जाता था। यानी कि कोई के राजा यानी राजा बनाने से पहले कौन सा याग किया जाता था? राजसूय याग किया जाता था, जिसे कि जो राजा को अभिषेक के दौरान किया जाता था। तो चलिए तीनों याग कंप्लीट हो गया। वैदिक काल में कितने प्रकार के याग थे? 3 प्रकार के याग थे, जिसमें सबसे पहला याग कौन सा था? अश्वमेध याग था, जिसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था। और दूसरे क्षेत्र में घोड़ा जब चल जाता था तो उसके लिए क्या होता था? युद्ध होता था। दूसरा था वाजपेयी याग। वाजपेयी याग में क्या होता था? रथों का रेस लगाया जाता था। और तीसरा याग राजसूय याग। राजसूय याग किस लिए किया जाता था? राजाभिषेक के लिए किया जाता था। जब कोई राज का नया राजा बनता था उसके लिए क्या किया जाता था? राजसूय याग किया जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग महाभारत देखे होंगे। जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो क्या किया जाता है? राजसूय याग किया जाता है, जिसे राजाभिषेक के समय किया जाता है। चलिए यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया कि वैदिक काल में कितने प्रकार का यज्ञ का चर्चा मिलता है। आगे देखेंगे वैदिक काल का क्या देखेंगे? वैदिक काल के देखेंगे शास्त्र ज्ञान जो था, वैदिक काल का शास्त्र दर्शन जो था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में कितने प्रकार का दर्शन का शास्त्र मिलता है? शास्त्र दर्शन, ये 6 प्रकार का ज्ञान का दर्शन का चर्चा मिलता है। तो क्या देखेंगे? वैदिक काल का दर्शन, शास्त्र दर्शन। आगे क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल का शास्त्र दर्शन। तो आप लोग रेडी हैं वैदिक काल का शास्त्र दर्शन पढ़ने के लिए? तो वैदिक काल का शास्त्र दर्शन कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। यानी कि शास्त्र मतलब 6 ही होता है। तो वैदिक काल में कितने प्रकार के दर्शन का चर्चा मिलता है? 6 प्रकार के दर्शन के शास्त्र दर्शन का चर्चा मिलता है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कि सांख्य दर्शन का लेखक कौन है। तो इसको क्या पूछ देता है? इसमें लेखक पूछ देता है। जो शास्त्र दर्शन है इसमें लेखक पूछ देता है कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, या किसने लिखा था? किसने लिखा था? कपिल ने लिखा था। किसने? कपिल मुनि ने लिखे थे। सांख्य दर्शन का रचनाकार कौन थे? कपिल थे। कौन थे? कपिल थे। पहला है सांख्य दर्शन, जिसका रचनाकार कौन थे? कपिल मुनि कह लो या कपिल कह लो। तो कौन थे सांख्य दर्शन के लेखक या रचनाकार? कपिल थे। इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ा बात है याद रखने के लिए, सांख्य दर्शन यानी कि सांख्य माने क्या हो जाएगा? संख्या। सांख्य माने क्या याद करेंगे? सांख्य को संख्या से याद करेंगे। और कपिल मतलब कपिल देव। कपिल मतलब क्या? कपिल देव। कपिल देव। सांख्य को संख्या से याद करेंगे और कपिल को कपिल देव से याद करेंगे। जो सबसे पहले भारत में वर्ल्ड कप जिताने वाला कौन थे? किनके नेतृत्व में या कैप्टनशिप में जीता था? कपिल देव के। तो
कपिल देव क्या कहेंगे, सांख्य दर्शन, यानी कि जितना नंबर यानी कि जितना चौका छक्का मारेगा तो कपिल देव क्या होंगे, खुश होंगे। यानी कि जितना संख्या बढ़ाएगा, कितना नंबर का जितना संख्या बढ़ाएगा कपिल देव क्या होंगे, खुश होंगे। तो सांख्य दर्शन का लेखक कौन हो गए, कपिल। कौन हो गए, कपिल। इसको याद रखने के लिए याद क्या करेंगे, क्या अच्छा कपिल देव क्या थे, भारत के मतलब भारत के प्रथम वर्ल्ड कप अगर जिताए थे कौन, कपिल देव। और कपिल देव क्या थे, कैप्टन थे। तो सांख्य दर्शन यानी कि जितना नंबर बढ़ाएगा तो कपिल देव क्या होंगे, खुश होंगे। तो संख्या को किससे याद करेंगे, सांख्य से याद करेंगे। दूसरा नंबर का है जिसे क्या कहते हैं, दूसरा उसे क्या कहते हैं, ब्याज दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज दर्शन। दूसरा क्या कहते हैं, ब्याज दर्शन। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्याज दर्शन। इसको कौन लिखा है, ब्याज या न्याय दर्शन कहा जाता है। ब्याज न्याय दर्शन इसका लिखे थे कौन, गौतम बुद्ध लिखे थे, यानी कि गौतम लिखे थे, गौतम ऋषि गौतम लिखे थे। न्याय दर्शन का लेखक कौन थे, गौतम। तो इसको याद कैसे करेंगे, न्याय यानी कि सबसे अधिक न्याय के व्यवस्था के बारे में किनको पता था, गौतम बुद्ध के बारे को पता था। आप लोग कहानी एगो सुने होंगे कि मारने वाला से ज्यादा अधिकार किसको होता है, बचाने वाला से को होता है। जब गौतम बुद्ध बचपन में थे तो देवदत्त जो उनका चचेरा भाई था वो क्या किया था, हंस को तीर से मार दिया था। तो कपिल गौतम बुद्ध क्या थे, वो हंस को बचाए थे। तो क्या किए थे, न्याय किए थे कि मारने वाला से ज्यादा अधिकार किसको होता है, न्याय करने वाला, मतलब क्या होता है, बचाने वाला का अधिकार किए थे। तो क्या कौन न्याय किए थे, गौतम बुद्ध किए थे। तो न्याय दर्शन का लेखक कौन है, गौतम। तो याद रखें कि गौतम बुद्ध न्याय किए थे कि मारने वाला से ज्यादा अधिकार बचाने वाला का होता है। तीसरा देखेंगे क्या है, व्यायाम के बारे में चर्चा है, यानी कि योग के बारे में तीसरा में चर्चा है, योग दर्शन। तीसरा किस चीज के बारे में चर्चा है, योग दर्शन के बारे में। इनका लेखक कौन है, पतंजलि। तो यह तो याद रखने का चीजें नहीं है, ये तो आप लोग को ऐसी आता होगा। योग दर्शन का कौन है, पतंजलि। पतंजलि बोले तो रामदेव बाबा का याद आ जाता है। इनका याद आ जाता है, रामदेव बाबा का। तो रामदेव बाबा क्या करते हैं, योग करते हैं। क्या करते हैं, योग सिखाते हैं, योग करते हैं। लेकिन आजकल पतंजलि का बहुत ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट आ गया है। योग के जगह पर रामदेव बाबा क्या कर रहे हैं, पतंजलि का प्रोडक्ट बेचने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि योग नहीं करते हैं, करते हैं, करवाते भी हैं। तो योग दर्शन के लेखक कौन हो गए, पतंजलि हो गया। तो 3 को याद हो गया। पहला सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का लेखक कपिल। दूसरा न्याय दर्शन का लेखक गौतम। तीसरा योग दर्शन का लेखक कौन है, योग दर्शन का लेखक कौन है, योग दर्शन का लेखक कौन है, पतंजलि। और चौथा देखेंगे, चौथा कौन थे, बताइए चौथा कौन थे, चौथा कौन थे, वैशेषिक थे। चौथा कौन थे, चौथा को क्या था, वैशेषिक दर्शन। चौथा क्या था, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का रचनाकार कौन थे, कर्नाद थे। कौन थे, वैशेषिक दर्शन का लेखक कौन थे, कर्नाद। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वैशेषिक दर्शन यानी कि इसका लेखक कौन थे, कर्नाद थे। रचनाकार कौन थे, कर्नाद। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक को किससे याद करेंगे, विशेष से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, विशेष से। वैशेषिक को किससे याद करेंगे, विशेष से याद करेंगे।
अब विशेष जिसके पास गुण होता है ना वो क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है, कठोर होता है। तो कनाद को किससे याद करेंगे, कठोर से याद करेंगे। जिसके पास वैशेषिक गुण या विशेष गुण होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाइएगा, एक आध को डॉक्टर होते हैं बहुत अच्छा से बोलते हैं, लेकिन एक आध को डॉक्टर देखिएगा चिड़चिड़ापन होते हैं, तुरंत गुस्सा जाते हैं। हम लोग के तरफ भी एक ऐसा डॉक्टर थे, बट अभी तो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है, लेकिन पहले थे वो क्या थे, बहुत क्रोधित थे। क्या कहते थे, बहुत क्रोध में मतलब टूटते उनको गुस्सा आ जाता था। तो कैसा थे, कठोर थे। लेकिन डॉक्टर क्या था, एकदम परफेक्ट थे, उनको पास विशेष गुण था। तो क्या था, विशेष गुण था, यानी कि विशेष गुण वाला आदमी क्या होता है, कठोर होता है। तो वैश्विक दर्शन का लेखक कौन थे, कनाद थे, यानी कि कठोर थे। अब अगला देखेंगे पांचवा नंबर में देखेंगे, पांचवा नंबर में कौन था, पांचवा में था उत्तर मीमांसा। पांचवा में क्या था, उत्तर मीमांसा। कौन था, उत्तर मीमांसा। इसका लेखक कौन थे, भद्र नारायण। पांचवा में कौन क्या था, उत्तर मीमांसा, जिसका लेखक कौन थे, भद्र नारायण थे। भद्र नारायण। उत्तर यानी कि क्या था, उत्तर में क्या था, वादा करते थे। उत्तर के लोग जो वादा करते थे उनका मानसा जो होता था एकदम कठोर होता था, यानी सटीक होता था। जो उत्तर के लोग वादा करते थे, क्या करते थे, वो पूरा करते थे। क्या करते थे, पूरा करते थे। एक छठा है पूर्वी मीमांसा। क्या है, छठा पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा का लेखक कौन थे, जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी। जैमिनी थे। पूर्वी मीमांसा का लेखक कौन थे, जैमिनी थे, यानी कि पूर्वी मीमांसा का लेखक कौन थे, जैमिनी। तो वैदिक काल के 60 दर्शन में पहला कौन सा है, सांख्य दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा योग दर्शन, चौथा वैश्विक दर्शन, पांचवा उत्तर मीमांसा दर्शन, छठा पूर्वी मीमांसा दर्शन। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल थे, न्याय दर्शन के लेखक गौतम, योग दर्शन का लेखक पतंजलि, वैश्विक दर्शन का लेखक कनाद, और उत्तर मीमांसा का लेखक भद्र नारायण, पूर्वी मीमांसा का लेखक जैमिनी। चलिए आप लोग को 60 दर्शन वैदिक काल का 60 दर्शन कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता में अंतर बताया जाए। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल का में अंतर और सिंधु सभ्यता में अंतर। देखते हैं वैदिक से हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। इधर हो गया हड़प्पा सभ्यता, इस साइड लिख लेंगे तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो आप लोग रेडी हैं कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। आप लोग को ये सब क्या है, पढ़ल है,
इसमें हड़प्पा सभ्यता आप लोग को सिंधु सभ्यता पढ़ा दी है, वैदिक सभ्यता भी आप लोग को अंतिम है। तो इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला अंतर। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था, शहरीय था कि नगरीय था? तो आप लोग क्या था, नगरीय सभ्यता था, नगरीय था, यानी कि नगरीय सभ्यता था, यह शहरीय सभ्यता था। इसमें देखेंगे वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता है, ग्रामीण या नगरीय? तो कैसा है, ग्रामीण है। वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। दूसरा अंतर देखेंगे, 5 अंतर कम से कम देखना है। दूसरा देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? हड़प्पा सभ्यता क्या था, मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? तो क्या था ये, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ से क्या मिला था, माता का क्या मिला था, माता का चित्र मिला था, माता का पूजा का साक्ष मिला था। हड़प्पा सभ्यता कैसा सत्तात्मक था, मातृक सत्तात्मक था। बट वैदिक काल कैसा, कौन सा सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, वैदिक सभ्यता क्या था, पितृ सत्तात्मक था। इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे, प्रमुख देवता क्या था, एक सिंह वाला गेंडा। क्या था, एक सिंह वाला गेंडा था। अब वैदिक काल का सबसे प्रमुख जानवर क्या था, गाय था। क्या था, गाय। यहाँ गाय के लिए क्या हो जाता था, युद्ध हो जाता था। अगला अंतर देखेंगे, चौथा नंबर, यह युद्ध से परिचित नहीं थे। यह युद्ध से परिचित नहीं थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, युद्ध से परिचित थे। यह युद्ध से क्या थे, परिचित थे। यह युद्ध से क्या थे, यह परिचित थे युद्ध से। यह परिचित थे युद्ध से, परिचित थे युद्ध से। क्या थे, ये परिचित थे युद्ध से। यहाँ युद्ध के कोई वगैरह का साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास कोई हथियार वगैरह था ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खोज हुआ था नहीं। तांबा का खोज हुआ था वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या था, लोहा का खोज हुआ, हथियार वगैरह ये लोग बनाना सीख गए। लेकिन एक हथियार बनाए थे, किससे बनाए थे, पत्थर से वो वगैरह से बनाए थे। आगे चल कर तांबा आया तो तांबा से हथियार बनाने लगे, मतलब ऐसे ही। लेकिन इन लोग को युद्ध वगैरह करने से कोई मतलब नहीं था। ये लोग सीधा साधा लोग थे। ये लोग क्या थे, मतलब आराम से खाते पीते थे, आराम से रहते थे ये लोग। इसमें क्या हुआ था, 5वां अंतर देखेंगे, इसमें कांसे का खोज हो गया था। इसमें किस चीज का खोज हुआ, लोहा का खोज हो गया। उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज माना जाता है। इनका मुख्य आधार क्या था, अर्थ में कृषि था, और इसमें क्या था, व्यापार था। व्यापार का चर्चा, मतलब बंदरगाह कहाँ था, लोथल से साक्ष्य मिलता है बंदरगाह का चर्चा, यानी व्यापार का। इसमें क्या था, सबसे प्रमुख क्या था, कृषि प्लस पशुपालन था। इनका मुख्य पेशा कृषि करना प्लस क्या था, पशुपालन था। क्या था, कृषि प्लस पशुपालन था। तो देख लिया हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। इसमें मातृक सत्तात्मक था, हड़प्पा सभ्यता मातृक सत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता क्या था, पितृ सत्तात्मक था। इसमें सबसे प्रमुख जानवर एक सिंह वाला गेंडा था, यानी कि बैल था। इसमें वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख जानवर था कौन सा, गाय था, जिसके लिए युद्ध भी हो जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे।
बट वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, युद्ध से, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, बट वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, युद्ध से परिचित थे। वैदिक हड़प्पा सभ्यता में कांसे का खोज हुआ, वैदिक सभ्यता में क्या हो गया, लोहे का खोज हो गया उत्तर वैदिक काल में। इनका प्रमुख आधार क्या था, कृषि था और क्या था, व्यापार था। इनका अर्थव्यवस्था, वैदिक सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि प्लस पशुपालन था। क्योंकि इस समय उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज हुआ तो विभिन्न प्रकार का मतलब हल वगैरह बनने लगा कि लोहा से, कांसा से बन नहीं पाता था। तो वैदिक सभ्यता धीरे धीरे क्या हुआ, नगरीय सभ्यता में परिवर्तन भी हुआ। लेकिन ये माना जाता है वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता ही था। इसके आगे हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे क्या, महान जनपद स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता आप लोग का यहाँ तक समाप्त हुआ। कल आप लोग को या तो महाजनपद चालू करेंगे, इसके बाद महाजनपद ही पढ़ना, या जैन धर्म या बौद्ध धर्म चालू करेंगे। क्योंकि क्या पढ़ा दें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये दो धर्म से टॉपिक रिलेटेड है। और इसके बाद रेगुलर वे में पढ़िएगा ना, महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है, फिर वंश के बारे में पढ़ना है, फिर विदेशी यात्री के बारे में पढ़ना है। तो ये लगातार चलते रहेगा। तो कल आप लोग को जैन धर्म स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे स्टार्ट, जैन धर्म। कल आप लोग को जैन धर्म स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये दो को बीच में है ना, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये धर्म है दो, इसको पढ़ा के यहाँ निपटा लेना चाहिए। क्योंकि ये बीच में आ जाएगा तो लिंक तोड़ देगा। ऐसे लगातार रेगुलर वे में 100 के बारे में पढ़ते चल जाएंगे। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फिर विदेशी यात्री पढ़ेंगे, फिर आगे चलकर धीरे धीरे प्राचीन मध्यकालीन ऐसे ही करते करते आगे के और बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म के साथ। अगला क्लास होगा जैन धर्म का।